गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो एक बार रिप्लाई करें, सभी को डाउट तो नहीं है किसी का? स्वामी, यथार्थ, प्राची, वरुणी, कविता, तमन्ना, तोसानी, माहिका, एक बार रिप्लाई करें सभी। तो नो सर। हाँ, आपका हिडन गुडविल वाला टॉपिक था ना? हाँ, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। क्लियर है सबका? फिर सारे क्वेश्चन हो गए उसके, नहीं हुए अभी? या किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको, बताएं मेरे को जल्दी से। सारे क्वेश्चन हो गए सर। आपके हो गए यथार्थ? आपके कोई कोई है स्टूडेंट ऐसा, बताएं? नहीं है? वेरी गुड। तो हमने लास्ट क्लास में हिडन गुडविल वाला किया था। तो आज हम फिर उससे आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था ना आपका हिडन गुडविल वाला, कौन सा था वो? बताएं एक बार। हिडन गुडविल वाला एक क्वेश्चन था ना आपका? शायद आपने पूछा था प्राची। अब कर सकते हो आप वो क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। किसने पूछा था? मैंने कहा था ना हिडन गुडविल वाला है ये। जब हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो बताएं, कोई डाउट है आपका किसी क्वेश्चन में? ये तो आपका हो गया। एक बार बताएं सभी। नो सर। सारे क्वेश्चन फिर कहां तक हो गए आपके? क्वेश्चन बताएं मुझे। तो फिर मैं नया टॉपिक कराता हूं फिर आज। सर टोटल क्वेश्चन जो हो चुके हैं सर, हम्म। 65 तक हो चुके हैं सर। अगर 60। पूरा लाइक 1 टू लेके 65 तक काउंट करें तो 65 तक हो गए हैं। 68 तक कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? बताएं जल्दी से। है कोई डाउट किसी को 68 तक? सर मेरे को मैं आपको बता नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए फिर आपके। आपका किसी में स्वामी डाउट? सर, एक हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, राजेश एंड रवि। अच्छा, राजेश एंड रवि। नहीं, इसमें ये नहीं है हिडन गुडविल वाला। सिक्स, अच्छा राजेश एंड रवि वाला रखो। आपके पास पुराना एडिशन है ना? यस सर। हाँ। बैलेंस शीट का टोटल कितना है उसमें? अच्छा, ये 86,500। यस सर। चलो ये वाला कर लो। चलो मैं क्वेश्चन ले आता हूँ फिर स्क्रीन पे। हाँ, ये आपका हिडन गुडविल वाला ही है। सर क्वेश्चन 14 है डाउट।
कौन सा 43 40 अभी 14 पे ही अटके हुए स्वामी। ये गौतम वाला और हाँ 40 तो 40 तो आपका हेडिंग गुडविल वाला है ना। आप थे नहीं क्या पिछली क्लास में जब मैंने हेडिंग गुडविल वाला कंसेप्ट कराया था? हाँ एक ही क्लास की बात कर रहा हूँ, पिछली जो क्लास हुई थी उसी की बात कर रहा हूँ। थे या नहीं थे उसमें? क्या? तो फिर तो हो जाना चाहिए। वन सिका और यहाँ पे सिका दो पार्टनर है। 1 लाख उसकी कैपिटल है, 80,000 उसकी है। नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है निशा 1/4 के लिए। 1/4 के लिए कितना लेके आ रही है निशा कैपिटल का? 90,000 लेके आ रही है। और निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वन सिका एंड सिका। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी है 1:1। तो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रही, यहाँ पे हिडन गुडविल निकालनी है आपको। गुडविल है 90,000 गुडविल नहीं है, कैपिटल है वो, निकालनी है इसमें गुडविल का। देख लो इधर से। फिर मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से देख लो एक बार जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन है, ये 40 वंशिका और यहाँ पे शिखा पार्टनर्स हैं। और यहाँ पे वंशिका की जो कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 80,000 दे रखी है यहाँ पे शिखा की। अब इन्होंने निशा को एडमिशन दिया है 1 अप्रैल 22 को 1/4 के लिए। अब निशा कैपिटल का लेके आ रही है 90,000 और निशा यहाँ पे 1/4 के लिए आ रही है। तो ये 1/4 किससे ले रही है? एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। तो ये हेडिंग गुडविल वाला है आपका। अब इसमें लिखा भी देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन निशा एडमिशन। और यहाँ पे एज्यूम दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? ये तो हो जाना चाहिए। देखो इधर सब, मैं हटा रहा हूं यहां से, फिर हम आगे चलेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। देखो इधर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है ये है एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें दो पार्टनर हैं वंशिका शिखा। और नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है यहाँ पे निशा। निशा एडमिशन ले रही है इस फॉर्म में। अब निशा क्या लेके आ रही है? कैपिटल का लेके आ रही है वो। कैपिटल का लेके आ रही है वो ₹90,000, राइट, प्लस गुडविल। गुडविल का नहीं दे रखा, गुडविल को आपको निकालना है। तो लेके कितना आ रही है? केवल 90,000 और वो बस कैपिटल का लेके आ रही है।
उसका शेयर कितना है 1/4, 1/4 कह सकते हो या 25%। अच्छा ये 1/4 शेयर किससे ले रही है वो दोनों से ले रही है यहाँ पे वंशिका एंड ये वंशिका एंड शिखा दोनों से ले रही है इक्वली, यानी कि 1:1 की रेशियो में। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि गुडविल का कितना लेके आएगी वो। तो ये वाला कंसेप्ट है आपका हिडन गुडविल का, क्योंकि ना तो इसमें आपको गुडविल का दे रखा है कि वो गुडविल कितना लेके आ रही है, और ना ही इसमें कोई मेथड से आप गुडविल निकाल सकते हो कि मैंने आपको गुडविल के मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो जब ये ना तो कोई मेथड से निकल सकता है ना कोई यहाँ पे गुडविल दे रखी है आपको, तो फिर एक ही बचता है कि आपको हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब हिडन गुडविल कैसे निकालोगे आप, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये बताइए यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालेंगे, यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालते हैं, यहाँ पे न्यू फॉर्म की कितनी आएगी 3,60,000। कितनी आएगी यहाँ पे 3,60,000। चलो निकालते हैं यहाँ पे 3,60,000। देखो यहाँ पे कैसे करना है इसे, ये यहाँ पे लिखना है आपको बेस्ड ऑन, किसके बेस पे, नया पार्टनर कौन है यहाँ पे निशा, बेस्ड ऑन निशा शेयर द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालेंगे, तो वो 90,000 लेके आ रही थी यहाँ पे और शेयर कितना था उसका 1/4, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4/1, 1 तो कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, 3,60,000। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3,60,000। आगे चलते हैं यहां से, अब हम लेस करेंगे यहां से। अब लेस क्या करना है यहां से आपको बताइए, लेस करना है यहां से आपको, हाँ नेटवर्क ऑफ द न्यू फर्म, 2,70,000 माइनस कर देंगे। नेटवर्क ऑफ न्यू फर्म। अब नेटवर्क ऑफ न्यू फर्म में क्या आएगा बताइए यहाँ पे, एक तो तीनों की कैपिटल लेनी है आपको यहाँ पे, राइट। तो तीनों की कैपिटल लो यहाँ पे, कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ पहला पार्टनर कौन था यहाँ पे वंशिका। वंशिका, तो लिखो यहाँ पे कैपिटल ऑफ वंशिका, तो वंशिका की कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वंशिका की कैपिटल दे रखी है आपकी ₹1,00,000। इसके बाद शिखा कैपिटल ऑफ शिखा 80,000। 80,000, और जो नया पार्टनर आ रहा था यहाँ पे वो था यहाँ पे कैपिटल ऑफ निशा, तो निशा लेके आ रही थी 90,000। अब एक टोटल कर लो तीनों का कितना होगा यहाँ पे 180 में प्लस कर देना आपको 90,000, तो कितना हुआ 2,70,000। तो 2,70,000 लेस करोगे इसमें से
तो ये क्या निकल के आएगी आपकी हिडन गुडविल, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आएगी आपकी फर्म्स की गुडविल निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये फर्म की गुडविल निकल के आई है। तो लेस करो 360 में से कितना आएगा यहाँ पे 90,000, 90,000। यानी कि फर्म फ्यूचर में कितना कमाएगी 90,000। अब इसके बेस पे निशा का शेयर निकालो, अब निशा का शेयर कितना आएगा गुडविल में, 22,500। निशा शेयर ऑफ गुडविल तो कितना आएगा यहाँ पे, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये निकालना आपको 90,000 और निशा आ रही थी 1/4 के लिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे 22,500। 22,500, ये आ गया यहाँ पे। अब ये किससे लेगी बता, क्या निशा यहाँ पे गुडविल का पैसा लेके आ रही थी, बताइए मेरे को, क्या यहाँ पे निशा गुडविल का पैसा लेके आ रही थी, नहीं। तो क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, करंट अकाउंट खोल देंगे, बस उसका करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे एंड पहली एंट्री पार्टनर्स रुको यथार्थ, से वो ले रही थी पैसा, सबसे पहले पहली 22,500 एंट्री करनी है, उसका करंट अकाउंट। पहले पहली एंट्री करते हैं। पहले वो 90,000 लेके आ रही थी, ओके, तो पहले 90,000 लेके आ रही थी निशा कैपिटल का, हाँ 90,000। तो बाकी ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, एक बार बस आपका गुडविल का निकल जाए तो बाकी ट्रीटमेंट वही रहेगा जो हमने पीछे किया था, राइट। तो यहाँ पे केवल कैपिटल का पैसा लेके आ रही है निशा और गुडविल का यहाँ पे लेके नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, नरेशन में कोई प्रॉब्लम, नरेशन तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे नरेश, यहाँ पे एन का, यहाँ पे निशा का करंट अकाउंट ओपन किया कितने से 22,500 से, और ये 22,500 बताइए किससे लिया था उसने, ये वाला जो यहाँ पे 1/4 किससे लिया था, 1/2 सिखा से इक्वली, तो दोनों को इक्वली बढ़ जाएगा ये 11,250। वंशी का कैपिटल और ये शिखा कैपिटल, राइट। 1:1 की रेशियो में कितना हो जाएगा 11,250। क्लियर है सुहानी, हाँ सुहानी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे अभी, ठीक है ना। अब कौन सा क्वेश्चन था आपका ये अभी प्राची, राजेश एंड रवि वाला। देख लो तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। नीचे कर एक सेकंड, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं और क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं ये वाले, हो ही जाता। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कुछ है ही नहीं, लास्ट क्लास में जो किया था वही है इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हाँ देखो जल्दी से ये क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन में हटा रहा हूं मैं,
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? ये है आपका क्वेश्चन, रिप्लाई करें सभी। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. ये है क्वेश्चन आपका। देखो यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन को। राजेश और रवि दो पार्टनर हैं, इनकी पीएसआर रेशियो दे रखी है 3:2। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है एट 31 मार्च 2026, जिसमें सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखी है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर दे रखा है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, और रमन यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, और कैपिटल का कितना लेके आ रहा है वो? 16,000 रुपीज। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो दे रखी है क्वेश्चन में 5:3:2। और रमन क्या कर रहा है यहाँ पे? अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, और वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा। तो आपको पता है क्या करेंगे हम? रमन का क्या करेंगे? करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो इट इज यहाँ पे डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग यहाँ पे रिवैल्यूएशन आर मेड। तो स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। तो स्टॉक को क्या करना है? यहाँ पे डिक्रीज करना, कितने से? 5% से। प्रोविजन आपको कितनी रखनी है यहाँ पे? बताइए यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500, ठीक है ना? तो हमारे पास 400 की तो है, तो हमें कितने से और बनानी है? 100 रुपीज से और बनानी है। इसके बाद फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, और बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज यहाँ पे 40,000। बिल्डिंग कितने की? 35 की। बिल्डिंग को कितना दिखाना है? 40। तो क्या होगा यहाँ पे? बिल्डिंग बताइए कितने से यहाँ पे कम हुई है? इंक्रीज हुई है ना बिल्डिंग। फायदा हो गया आपका 5,000 से। आप बताइए क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताइए? मैं सर ये कह रहा था फिर तो यहाँ पे सर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसको सर वो रिवैल्यूएशन में वो डेबिट साइड में दिखाया अभी था। अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है? अभी करा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो इधर सब हटा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे देखो अच्छे से। कैसे करना अच्छे से समझ लेना आप सभी। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर आपका? 63 था ना? 66। 60। अच्छा, हाँ हाँ राज, हाँ 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 समझ गया समझ गया। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें ना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं यहाँ पे? रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इसमें लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछी है आपसे। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। चलो फटाफट से बनाते हैं इसे। तो सबसे पहला लेजर अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। चलो फटाफट से करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। तो इधर आ जाएगा आपका डेबिट में, स्टॉक को कम करना है आपको।
तो स्टॉक कितने का दे रखा है? स्टॉक दे रखा है आपका 15,000 का। कितने से कम करना है इसे? 5% से। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे? 15,000 का आपको निकालना है यहाँ पे 5%, 750। इसके अलावा आगे कहा है प्रोविजन बनानी है आपको। कितनी रखनी है प्रोविजन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500। तो हमारे पास 400 की तो है, तो कितनी से और बनानी है बताइए? 100 रुपीज। राइट, तो 100 रुपीज की और रखनी है हमें, बनानी है यहाँ पे। आगे फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, तो फर्नीचर को भी ले आओ इधर। फर्नीचर कितने का दे रखा है आपका? 5,000। तो ये 10% से डिक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा 500। आगे क्वेश्चन में बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000, तो बताइए बिल्डिंग कितने से बढ़ी है आपकी? बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है 35 की, और कितनी रखनी है? 40। तो 5,000 से आपकी बिल्डिंग, ठीक है ना, इंक्रीज हुई है। तो अब देखो यहाँ पे फायदा कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, फाइनली क्या होगा यहाँ पे आपको बताइए? गेन हुआ ना? गेन हुआ सर। तो गेन को बांटना है हमें। ये कितना गेन हुआ है यहाँ पे? 3,650। तो 5,000 में से इन तीनों को लेस करना आपको, 750 और लेस करना आपको सीधा 600, तो 3650। यस सर, यही आ रहा। टू गेन ट्रांसफर टू, तो बांट देना है आपको ये गेन को पार्टनर्स में। कौन कौन थे आपके? राजेश एंड रवि। राजेश कैपिटल एंड रवीज कैपिटल। तो गेन था आपका 3650। रेशियो क्या दे रखी है? 3:2, यानी कि इसके 5 हिस्से करने हैं आपको। 730 का एक 2190 और 1460। तो ये मैंने बांट दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देख लेना अच्छे से हम किस तरीके से कर रहे हैं। ये आपका हिडन गुडविल वाला है। तो ये बनाया हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर थे इसमें राजेश, रवि और नया पार्टनर था इसमें रमन। राजेश, रवि और रमन। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देखो इधर सभी, सबसे पहले बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ये बैलेंस शीट में दे रखी है आपको।
राजेश की 29,000 और रवि की दे रखी है यहाँ पे 15,000। 15,000। राइट, रमन कितना लेके आ रहा है बताइए मेरे को, रमन कितना लेके आ रहा है कैश? 16,000। रमन लेके आ रहा है यहाँ पे 16,000 कैपिटल का। क्लियर है? उसके बाद आगे कुछ दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। अब रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था गेन हुआ था? गेन हुआ था ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना गेन हुआ था? 2190 और ये था 1460। 1460। ओके, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। और तो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालो इनकी। रमा का अकाउंट कितना आएगा? नहीं, रमा का लिख तो दिया ना, रमन लिख तो दिया है। दो ही तो पार्टनर है ना इसमें, तीसरा तो एडमिशन लिया लिख तो दिया ना मैंने। अभी एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं इनकी। एडजस्टेड कैपिटल निकालो यहाँ पे किसकी, राजेश और रवि। बताइए कितनी आएगी राजेश की? 29,000 और 2190। 29,000 2190 31,190। बोलो हाँ है ना। उसकी चेक करो, उसकी कितनी है? 15,000 और वो कितना हो जाएगा? 16,460। क्लियर हुआ? रिप्लाई करें। यस अब आगे चलते हैं। इसके बाद रिजर्व वगैरह इसमें है नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी ना, कोई प्रॉफिट वगैरह है, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें, है नहीं। क्लियर है? ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब लिखिए यहाँ पे, आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। यहाँ पे टोटल कैपिटल कह सकते हो या नेटवर्थ कह सकते हो ऑफ द न्यू फर्म। देखो यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म on the basis of नया पार्टनर कौन था यहाँ पे, रमन। बोलो हाँ है ना। यस सर। यस रमन्स कैपिटल। तो बताइए रमन कितना लेके आ रहा था कैपिटल का? 16,000। कितना लेके आ रहा था रमन? क्वेश्चन में देखो 16,000 लेके आ रहा था वो। उसका शेयर कितना रमन का? तो न्यू रेशियो से पता चल जाएगा आपको।
532 यानी कि 2/10 1/5। क्लियर है? तो क्या करेंगे यहाँ पे 5/1 कर देंगे यहाँ पे, 5/1 कर देंगे। तो कितना आया ये 80,000। यस 80,000 आया। अब इसमें से आपको लेस करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें से लेस करना है। बताइए क्या लेस करना है आपको? नेटवर्क, पार्टनर्स नेटवर्क ऑफ द न्यू फर्म, पार्टनर्स की वो वैसे कैपिटल लेस करते हैं। राइट। तो बताइए क्या क्या है इसमें? कैपिटल कितनी दे रखी है? एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल लेनी है, हमें ध्यान रखना आप। तो एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी इसकी? 31,190। हाँ बोलो हाँ है ना? यस सर। तो यहां पे लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, कौन था सबसे पहले? राजेश। राजेश। कितनी थी उसकी एडजस्टेड कैपिटल? 31,190। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रमन, नहीं दूसरा था, कौन सा पार्टनर था? रवि। रवि की कितनी है? 16,460। 16,460। और यहाँ पे तीसरा पार्टनर कौन था? कैपिटल ऑफ रमन कितना लेके आ रहा था वो? 16,000। ठीक है ना? इसमें ऐड कर दो आप। क्या ऐड क्या करना है इसमें बताइए? रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था ना? यस सर। गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ था? हाँ 3,650। कितना हुआ था यहाँ पे? 3,650। 50 टोटल बता रहा हूँ। अच्छा दोनों पार्टनर्स का मिलाकर वो हुआ था 3,650। अच्छा ये लेना नहीं लेना गेन ऑन रिवैल्यूएशन, क्या ये इस कैपिटल में नहीं जुड़ा हुआ? एडजस्टेड कैपिटल में आया नहीं आया? ये आ गया ना? हाँ बताइए तो क्या फिर इसे लेना है ये या नहीं लेना? नहीं लेते हैं सर, बिकॉज जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो सर ये उसमें आ गया था, तो पहले से इंक्लूडेड है, तो ये डबल वापस नहीं हो जाएगा, इसका डबल अकाउंट। हाँ ठीक है, तो ये नहीं लेना आपको। ऐसी गलती मत कर देना कोई भी, वही मैं समझा रहा था आपको, क्योंकि ये एडजस्टेड कैपिटल में आ चुका है। 3190 में देख सकते हो आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना रिवैल्यूएशन 21901460। तो इसलिए याद, हाँ हाँ इसमें दे रखा है ना, इसलिए। तो क्या करना है यहाँ पे? टोटल करो तीनों का, कितना आएगा यहाँ पे? हाँ बताइए कितना होगा ये? कितना होगा? 31,190 16,460 प्लस 16,000, तो ये आएगा 63,650। तो ये कितना आएगा निकल के? इसमें से लेस करो आप। 16,350। कितना आया यहाँ पे हेड एंड गुडविल? 16,350। 16,350। अच्छा ये ना नेटवर्थ हमारे पास और भी तरीके होते हैं निकालने के। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और भी तरीके होते हैं निकालने के, ध्यान रखना, उससे भी निकाल सकते हो आप। नेटवर्थ का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ध्यान है ना? अगर आप एसेट बेच रहे हो
कितना पैसा आपके जेब में आएगा, ठीक है ना। उसको आपने हाँ उसको आपने बताया था कि एसेट्स माइनस हाँ लायबिलिटीज कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, एसेट्स माइनस वो सब बेच के, ठीक है। अब ये कर पाओगे आप आगे? मैं तो सर कर लूंगा। बताएं सारे बच्चे। कर पाओगे? कर लूंगा सर। हो जाएगा यहां से। अब तो ये सिंपल बन गया आगे। सर इसका सॉल्यूशन वो जब वो पूरा हो जाए तो आपको भेज दूं सर। करो करो, सामने करो। ओके। कर पाओगे या नहीं, बताएं मेरे को। कर लूंगा। अब तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई आपकी, गुडविल आ गई यहाँ पे। तो ये क्या निकल के आई है आपकी, फॉर्म की गुडविल निकल के आई है। तो अब तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, आराम से कर सकते हो आप, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल। हाँ चलो मैं ही करा देता इसके बाद सर फिर उसका वो कर देंगे ना एडजस्टमेंट। हूँ। हाँ अब इसमें बताइए कौन था नया पार्टनर। रमन। तो रमन का शेयर निकालो इसमें। तो ₹16,350। तो रमन आ रहा था यहाँ पे 1/5 के लिए। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे। या फिर आप ऐसा करो ना, यहाँ पे 16,350 को एडजस्टमेंट कर दो सीधा गुडविल का, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो दे रखी, न्यू रेशियो दे रखी है ना क्वेश्चन में आपको, है या नहीं है। नहीं तो यहां से आप ये निकाल सकते हो कि कितना लेके आ रहा है वो, 16,350 का 1/5, हाँ 3,270 ये लेके आ रहा है। तो क्या वो लेके आ रहा है, नहीं, उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां से अब हमें हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो ये फटाफट से निकाल देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो उसी रेशियो में बांट देंगे ना फिर ये पैसा। देखो इधर, तो इसमें आपका राजेश और ये आपका रवि और ये आपका रमन, ये लो। अगर हम रमन को एडमिशन नहीं देते तो फॉर्म कितना कमाती, मान लेते हैं यहाँ पे ₹100। तो 100 किसको मिलता है, राजेश और रवि को। रेशियो क्या थी इनकी, 3:2, यानी कि 5 हिस्से करते हैं 100 के, एक आया 20 का, तो 60 राजेश को मिलता और 40 मिलता रवि को। अभी भी 100 है यहाँ पे। अब इसे कैसे बांटेंगे, न्यू रेशियो दे रखी है 5:3:2, 10 हिस्से करेंगे यहाँ पे, एक आया ₹10 का, तो 50 इसे मिलेगा और 30 इसे मिलेगा और 20 इसे मिलेगा, राइट। तो यहां से बताइए ये राजेश ने कितना सेक्रीफाइस किया, ₹10 से, और रवि रवि ने भी ₹10 से सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई यहाँ पे,
बताइए क्या मैं 1:1, तो 1:1 में बांट देना आप इसे सीधा। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी क्या होगी यहाँ पे बताइए, पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश लेके आ रहा कितना, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। तो रमन कैपिटल का लेके आ रहा है यहाँ पे 16,000, और गुडविल का वो लेके नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे यहाँ पे। तो रमन का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे यहाँ पे कितने से 3270, टू राजेश कैपिटल और टू रवीश कैपिटल। तो 1:1 में बराबर बराबर बांट देना है आपको इसे। तो 3270 को कितना आएगा 1635, 1635। तो ये बन गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका अधूरा था ना, अब इसे बना लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे राजेश की कैपिटल को 1635 से क्रेडिट करेंगे, ये लो राजेश की कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे 1635, 1635, और उसकी को कितने से करेंगे 1635, दोनों की वही है। और क्या करेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देंगे सर, बाय रमन अकाउंट, बाय रमन्स करंट अकाउंट, ठीक है ना, करंट अकाउंट लिखेंगे। तो यहां से क्या होगा, अब इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी निकल के। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी देखो यहाँ पे, तो ये तो था 31,190 में प्लस और कर लो, 31,190 में प्लस कर लो आप कितना 1635। तो ये इसकी हो जाएगी राजेश की 32,825। तो यहां भी लिख दो आप 32,825। रवि की हो जाएगी सर 18095। हाँ, तो पहले हमने टोटल किया था कितना आया था रवि का 16,460, इसमें 16,460 प्लस करना है इसमें कितना 1635। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका 18095। तो ये भी यहाँ पे 18095, और वो तो लेके ही आ रहा था 16,000, तो ये आ गया आपका 16,000, राइट। अब इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये लोग अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, तो कौन सी डेट को एडमिशन ले रहा था वो दे रखी है इसमें, डेट नहीं दे रखी, तो ये 31 मार्च 26। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, क्या क्या दे रखा है इसमें, पहले दे रखा है सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं 38,500, तो ऐसे के ऐसे लेने हैं ये। तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 4000, ये भी आपको ऐसा ही लेना है 4,000। उसके बाद लेनी है आपको कैपिटल, कैपिटल अकाउंट
और कैपिटल अकाउंट में एक तो राजेश, एक रवि और एक रमन। तो देखो यहाँ पे राजेश की कैपिटल कितनी दे रखी है, एडजस्टेड कैपिटल लेनी है वाली सीडी वाली 32,825। उसके बाद उसकी है 18095, 18095 उसकी कितनी थी 16,000। 16,000 अब इसका टोटल करो कितना है 32,825 प्लस 920 18095 प्लस 16,000, तो ये कितना आया 66,920। 920 अब टोटल करो इसका कितना आया 109420 109,420। अब इधर देखो एसेट्स में क्या क्या दे रखे हैं बैलेंस शीट में, कैश। तो पहले से कैश कितना है 2000 और नया पार्टनर लेके आया था 16,000 कैपिटल का, तो कैश कितना हो गया 18,000। इसके बाद स्टॉक, क्या स्टॉक से रिलेटेड कुछ था, देखो यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड कुछ था, हाँ स्टॉक कम करना 750 से, तो स्टॉक था आपके पास बैलेंस शीट में 15,000, तो 750 से कम कर दो स्टॉक को, तो 15,000 में से लेस कर दो 750, तो ये हो गया आपका 14,250। इसके बाद और क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक चीज आ जाएगा सर। हाँ ये तो ऐसा ही आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। कितना दे रखा है 1500। 1500 हाँ आगे चल के यहाँ पे सन्डी डेटर्स दे रखे हैं, सन्डी डेटर्स कितने के दे रखे हैं 9,400। अब इसमें से लेस करना आपको प्रोविजन, और प्रोविजन 400 की दे रखी थी, नई बनाई थी हमने 100 की, तो कितनी लेस करनी है 500। तो 9400 में से 500 लेस कर दिया 8,900 आएगा। 8,900 आ गया। इसके बाद मशीनरी का बताइए यहाँ पे, मशीनरी को 40,000 से दिखाएंगे, सॉरी तो मशीनरी देख लो पहले कितने की दे रखी है 90,000 की, 90, 40,000 से दिखाएंगे सर। और मशीनरी देखो कितने से कम हुई थी, या देखो यहाँ पे मशीनरी के बारे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ऐसी रहेगी, ठीक है, मशीन 19,000 की रहेगी, अच्छा मशीन पे कोई फर्क नहीं है। हाँ आगे चल के बिल्डिंग और फर्नीचर से रिलेटेड है, बिल्डिंग हो जाएगी 40,000 हाँ बिल्डिंग करनी है आपको 40,000 की, और फर्नीचर आपको यहाँ पे कम करना है, 500 से कम करना है। फर्नीचर कितने का दे रखा है आपका 5,000, 500 से कम करना है। 500 से कम करना है, तो ये आ गया 4,500। और उसके बाद उसका करंट अकाउंट ओपन करना है, किसका, देखो यहाँ पे रमन का करंट अकाउंट 3270 से, तो लिख दो यहाँ पे सर, जब भी किसी पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको एसेट की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? डेबिट बैलेंस है उसका, वो लेके आएगा ना ये पैसा, इसमें 3270, वो लेके आएगा। 3270, इसका भी टोटल कर लो कितना आया, और ये आपकी टैली हो जाएगी इसका बैलेंस। भी टोटल यही आया है 109420। टोटल कर लिया आपने, यस सर। देख लो इसका भी टोटल करके यही आएगा 18,000 प्लस 14,250 प्लस 1,500 प्लस 8,900 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 4,500 प्लस आपका 3270, तो
तो यही आया आपका 109 109 आगे समझ ऐसे करना है। तो ये आपका हिडन गुडविल वाला है, इस तरीके से करनी है। सर बट ये करंट अकाउंट को एसेट में वो दिखाने का वो पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? कहाँ पे दिखाने का? हाँ कहाँ पे दिखाने का? बैलेंस शीट में। वो लेके आएगा ना ये पैसा गुडविल का, इसलिए करंट अकाउंट ओपन किया है उसका भी। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, तो मतलब बाकी पार्टनर्स के लिए वो एक एसेट हो गया ना कि और वो क्या, लेके आएगा। और क्या लेके आएगा वो पैसा। ओके इस तरीके से करेंगे हम इसका। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना, एडजस्टेड कैपिटल लेनी है, ठीक है ना। आपने आप बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व वगैरह आपने सब ले लिया इसमें, तो जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ा हुआ ना, कैपिटल दोबारा बता दो। देखो पार्टनर्स कैपिटल में आपने 29,000 ओपनिंग कैपिटल ली, ठीक है ना, और रिवेल्यूशन पे जो गेन आया था वो ले लिया। तो रिवेल्यूशन पे गेन आ गया तो फिर अलग से आपको रिवेल्यूशन नहीं लिखना। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते थे रिवेल्यूशन वाला, तो फिर आपको यहाँ पे फिर ओपनिंग कैपिटल लेनी पड़ती उनकी, ओपनिंग कैपिटल ले लेते, फिर वहां पर रिवेल्यूशन का गेन ले लेते, फिर जो भी अगर रिजर्व वगैरह वो ले लेते वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से तो एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे हमने निकाली है, तो उसमें आपका रिवेल्यूशन का भी आ गया। और आगे से ना आप एडजस्टेड कैपिटल ही निकाला करो, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया करो, उसमें जनरल रिजर्व जो भी दे रखा है, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपका रिवेल्यूशन का गेन या लॉस जो भी है, तो वहां से जो आएगा ना निकल के एडजस्टेड वो लिख दिया करो यहाँ पे बस, ठीक है, इस तरीके से। सर वैसे आप सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी सर वो तैयारी करवाते हो सर? हाँ हाँ बिल्कुल वही चल रहा है आपका, ये ऐसी क्वेश्चन नहीं है उसमें, आपके अभी वो कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं वो मैं पूछ इसलिए रहा था बिकॉज क्या है कि वो मैंने गूगल पे मैंने सर्च मारा था कि जो सीयूईटी का जो सर सिलेबस होता है वो मतलब कि वो 12th के बेसिस पे होता है, तो मैं वो इसलिए पूछ रहा था कि लाइक आप हाँ हाँ 12th के बेसिस पे ही है, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे वो अभी, ठीक है ना, आगे उससे रिलेटेड। पहले आप ये कर लो, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर वहां पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है, कोई नया चीज नहीं समझानी, वो सारी चीजें आपको पहले से ऑलरेडी आती होंगी। ओके ठीक है ना, इस तरीके से हम इसे करेंगे, इसका ना एक, हाँ इस तरीके से अपना कर लेंगे इसे हम। बताइए कोई डाउट इसमें? नहीं सर कोई डाउट नहीं है तो नहीं कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। तो ऐसे कर लेंगे हम इसे। एक तरीका और बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा सारे बच्चों को, ध्यान है नहीं है? नेटवर्थ निकालने का, नेटवर्थ निकालने का आप चाहे ऐसे कर लो, उससे और समझा देता हूं मैं आपको, देखो उससे कैसे करेंगे यहाँ पे, एक तरीका और बता रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ वो सेम ही आएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से क्या करना, आपका टोटल कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल of the new firm on the basis of कौन था यहाँ पे नया पार्टनर, कौन था नया पार्टनर? रमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रमन्स कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, वो लेके आ रहा था 16,000 और शेयर कितना था उसका 1/5, तो 5/1 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 80,000। अब देखो कैसे करेंगे इसमें, ये आ गया। अब यहां से क्या लेस करना आपको, यहां से लेस करना आपको नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म। एसेट्स सर लेस कर देंगे सर हाँ। दूसरे तरीके में। देखो कैसे करेंगे, मैं सामने करा रहा हूं, बस देखते चलो आप। तो नेटवर्थ में क्या लेस करना आपको, यहाँ पे टोटल एसेट ले लो आप, बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स बताइए, टोटल कितना बैलेंस शीट का 86,500 दिखा रहा है एसेट साइड का, ठीक है ना। अभी जो आपने क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें देखो बैलेंस शीट का टोटल कितना 86,500, ठीक है। हाँ ये ले लो यहाँ पे,
अब इसमें ऐड कर दो आप, सेंट्री क्रेडिट ऐड कर दो आप यहाँ पे कैपिटल ऑफ रमन। कैपिटल कितना लेके आ रहा था रमन? 16,000 टोटल। सर बट यहाँ पर अरे आप करते रमन चल, आप करो तो सही पे, समझाऊंगा पहले, आप करो, आप पहले अभी अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करके चलो। 86,500 प्लस 16,000 कितना हो गया? 102,500। हाँ आगे चलो, अब इसमें से लेस करना आपको। लेस क्या करना है इसमें से? देखो क्या क्या लेस करना है इसमें से। एक तो संडी क्रेडिटर्स, तो संडी क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं आपको? ये दे रखे 38,500 38,500, ठीक है ना? और क्या दे रखा है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट यस सर। कितना दे रखा है? 4,000। 4,000 ये दे रखा है आपको, ठीक है ना? बैलेंस निकल के आएगा 42,500 का, जो कि वो 1,02,500 में से लेस करना है। तो ये कितना आया आपका? 60,000 आएगा। 16,000 60,000 आएगा बैलेंस। ये लो, तो 102,500। अच्छा, इसका इसमें से आपने लेस किया कितना? 38,500 और लेस किया 4,000, कितना आया? 60,000 टोटल बैलेंस, भले जो 80,000 में से लेस करना है ना, 60,000। 60,000 है ना? यस सर। इसका टोटल करो, ये कितना आया? तो यहाँ पे आपने 80,000 आ गए यहाँ पे, और टोटल एसेट ले लिया आपने 86,500। लेकिन इसमें अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं डाली है ना? एडजस्टमेंट, नहीं हाँ एडजस्टमेंट नहीं डाली है ना हमने, नहीं। ठीक है? ये ना तब कर सकते हो आप, जैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी वहां पे, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपका केवल, तो वहां पे आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया था आपको, नेटवर्क बिना एडजस्टमेंट के। तो वहां पे आप सीधा 80 लेके टोटल एसेट ले लिया, इसमें कैपिटल ऐड कर ली नई पार्टनर की जो लेके आ रहा है, और उसके बाद क्या करना है, आप लेस कर दो संडी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह। तो यहाँ पे तो उस हिसाब से आपकी गुडविल आ जाएगी फॉर्म्स की। लेकिन उस केस में जिसमें आपका विदाउट एडजस्टमेंट है। अच्छा, इसमें कितना आया था आपका ये? हाँ, ये कितना आया था आपका? 63,650 आया था ना? और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका ये? यहाँ पे 60,000 आ रहा है ना, ये लो 60,000 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपको, ये तो हो गया आपका जो रिवैल्यूएशन पे जो गेन आया था ना, वो और ऐड करना आपको। तो आपको ना इसमें अलग से फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि एडजस्टमेंट तो नीचे दे रखी है ना, हमने तो बैलेंस शीट का टोटल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसी में ऐड कर लो, यहाँ पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये लो गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना था आपका वो? 3,650। 650 अब आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे 63,650 आ रहा है। अब इसमें से देखो कितना आएगा ये, लेस करने के बाद पहले ऐड कर लो इसमें 102,500 में प्लस करना आपको 3650, इसमें से लेस करो 38,500 और लेस करो आपका 4,000। हाँ, तो आ गया ना 63,650। तो जब आप ये लेस करोगे तो क्या आएगा? देखो 80 में से लेस करो अब इसे, तो आ गया ना वही। 16,350। तो वही आया नहीं आया, चेक कर लो आप, वही आया है। देखो 16,350। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। ओके हाँ, ऐसे भी कर सकते हो।
सर बट ये जब टोटल एसेट्स वाला तरीका कर रहे थे सर, तो उसमें सर वो रमन की कैपिटल को क्यों ऐड किया? अरे नेट वर्थ नहीं निकालेंगे हम, एक तो टोटल एसेट थे 86,500 के, ठीक है ना। अब इसमें रमन भी तो लेके आ रहा पैसा, वो ऐड करो, और इसमें जो एडजस्टमेंट दे रखी है जिससे आपको गेन हो रहा है वो भी ऐड करो, अगर लॉस होता तो लेस कर लेते। अब उसमें से जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो लेस कर लो आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 63,650। अब 80 में से लेस कर दो तो आपका हिडन गुडविल आ जाएगा, ये वो आ जाएगा द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, ठीक है ना, ये आ जाएगी आपकी। तो मर्जी आपकी कैसे भी कर लो। ओके सर, गॉट। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। ये समझ में आ गया ना सबके, इस तरीके से कर लेंगे, इसमें भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिनिश करना फिर ये, बाकी हम आगे करेंगे।